नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने जा रही हूँ, एक महत्वपूर्ण सवाल पर अपने विचार रखने जा रही हूँ, जो कि संबंधित है आने वाले शैक्षिक सत्र यानी कि 2021-22 के दाखिलों से। क्योंकि यह सवाल बार-बार पूछा जा रहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत दाखिले होंगे आने वाले शैक्षिक सत्र में? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगी। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप आखिरी तक वीडियो नहीं देखते हैं, आधे में वीडियो छोड़ देते हैं और आधी बची वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई गई होती हैं, वह आपसे मिस हो जाती हैं, रह जाती हैं और उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। जानकारी के अभाव से आपको परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। तो मैं चाहती नहीं कि इस विषय से संबंधित कोई भी ऐसी जानकारी हो जो आपके पास ना हो। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूँगी कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अखबारों में आ रहा है और समाचार में आ रहा है और मैंने इससे संबंध में कल भी एक वीडियो निकाली थी जिसमें मैंने साफ-साफ यह बात कही थी कि अभी डीओई ने कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करी है कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस विकल्प पर सोच रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले शैक्षिक सत्र में 2021-22 में नर्सरी में दाखिले ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? इसके लिए दिल्ली सरकार सोच रही है। वे प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल से बात करेगी इस संबंध में, वे माता पिता से भी बात करेगी कि क्या ऐसा हो सकता है। अब सवाल ये कि क्या यदि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले नहीं हुए तो क्या इसका असर ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन पर पड़ेगा? तो मेरा जवाब है जी हाँ, सीधा सीधा पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला होता है वह 25% बच्चे होते हैं, यानी कि कुल सीट्स का 25% जो होता है वह उन बच्चों को जाता है जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत होते हैं। पहले 75% जो सीट्स होती हैं उनके लिए फॉर्म निकलते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के तहत निकलते हैं, सामान्य श्रेणी के तहत, और फिर वह फॉर्म निकलते हैं उनकी आखिरी तारीख के बाद। फिर ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत फॉर्म निकाले जाते हैं जो बची हुई 25% सीट्स के लिए होते हैं, यानी कि 3 जनरल कैटेगरी पर 1 ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चे का दाखिला होता है। जब 30 जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होगा तब जाके 10 ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होता है। अब अगर जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के बच्चों का दाखिला ही नहीं हुआ तो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों का दाखिला कैसे होगा? यानी कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों का दाखिला पूरी तरह से निर्भर होता है जनरल कैटेगरी के बच्चों के दाखिले पर। तो यदि जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला नहीं हुआ तो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों का दाखिला भी नहीं होगा। इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी तरह से डरने की, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, अफवाहों में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में हर एक पहलू पर अपने विचार रखूँ और आपको समझा पाऊँ कि हो क्या रहा है और क्या हो सकता है। देखिए, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस विकल्प पर सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले शैक्षिक सत्र 2021-22 में नर्सरी के दाखिले ना हो। उनका ये कहना है कि अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, जो टीका है, वह कहीं ना कहीं फरवरी के महीने में आ रहा है। फरवरी के महीने में टीके आने का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन टीका आया उसके अगले दिन से स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खुलने में समय लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारी, बहुत बड़ा देश है, तो सबको टीका लगने में समय लगेगा। जब टीके लगेंगे उसके बाद स्कूल खुलेंगे। तो दिल्ली सरकार ये मानकर चल रही है कि जुलाई से पहले तो शायद स्कूल ना खुल पाए। तो उनका यह सोचना है कि ऐसी स्थिति में नर्सरी में एडमिशन क्या करवाना बच्चों का ठीक रहेगा। तो वह इस विकल्प पर सोच रहे हैं और इस विकल्प को ध्यान में रखते हुए वह स्कूल के प्रिंसिपल्स, जो प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और वो टीचर्स वगैरह से भी बातचीत करेंगे और वह अभिभावकों से यानी बच्चों के माता पिता से भी इस संबंध में बात करेंगे। अब यह है दिल्ली सरकार का पहलू, लेकिन कहीं भी दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं करी है, आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं करी है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि यही होने वाला है। उन्होंने कहा है हम सोच रहे हैं। अगर हमें सब लोग कहते हैं कि हमारी सोच के साथ तो चलना चाहते हैं तो ऐसा कर देंगे, नहीं तो कुछ और देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं ये मान के चलती हूँ कि हो सकता है कि अगले साल आने वाले शैक्षिक सत्र में दाखिले नर्सरी के ना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि दाखिला प्रक्रिया थोड़ी लेट हो जाए, थोड़ी सी लेट हो जाए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि पिछले साल केंद्रीय विद्यालय दाखिला भी जो मार्च में होना था वह जाके जुलाई में हुआ था।
लेकिन ऐसा नहीं था कि कक्षा पहली के दाखिले रुके थे। कक्षा पहली के दाखिले पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय में एक ही साथ फॉर्म निकलते हैं, पूरे भारतवर्ष में दाखिले हुए थे, लेकिन मार्च में जो फॉर्म निकलने थे वे मार्च में नहीं निकल के फॉर्म निकले थे जुलाई के महीने में। तो इसीलिए यह मान के चल लेना कि नहीं दाखिले ही नहीं हो रहे, ऐसा अब हम क्या करें, हम परेशान हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। ऐसा दिल्ली सरकार सोच रही है, इसीलिए मैंने आपको बताना चाहा है। अब हमारा बहुत ज़रूरी है यह जानना कि क्या प्राइवेट स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं क्या वह भी यही सोच रखते हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं। आज हिंदुस्तान टाइम्स, जो आज के दिन हिंदुस्तान टाइम्स आया है, मैंने मॉर्निंग में उसे खुद पढ़ा है और उसमें साफ साफ ये बताया है, बहुत सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल मानते हैं कि नर्सरी के दाखिले 1 साल के लिए रद्द कर देना कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की लर्निंग के लिए, बच्चों की समझ बूझ को बढ़ावा जो हम देते हैं उसके साथ खिलवाड़ होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नर्सरी के दाखिले जैसे हर साल होते हैं इस साल भी होने चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, नर्सरी के बच्चों की भी ऑनलाइन पढ़ाई होगी। कम से कम बच्चे बैठना सीखेंगे, अपनी टीचर को देखेंगे, क्लास में बच्चों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें स्कूल से संबंधित जानकारी आएगी। टीचर जो भी पढ़ाएगी ऑनलाइन में ABCD सिखाते हैं, बच्चों को बहुत सी और बातें सिखाते हैं, क ख ग का ज्ञान दिया जाता है और बहुत सी और चीज़ें हैं पढ़ाई के अलावा भी स्कूल से बच्चों को सिखाई जाती है, अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं और बहुत सी और चीज़ें हैं जिसकी जानकारी स्कूल के माध्यम से बच्चों को मिलती है। तो वह भी होती रहेगी। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का सीखना नहीं रुकेगा। तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल यह चाहते हैं कि नर्सरी के दाखिले बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए, जैसे वे चलते आ रहे हैं वैसे ही चलते रहे। ऑनलाइन पढ़ाई सबकी चल रही है, उन बच्चों की भी चलेगी और उनका 1 साल नहीं रुकना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल के प्रिंसिपल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत उनकी बात से मैं सहमत हूँ। इस बात से उनका यह कहना है कि यदि आने वाले सत्र में दाखिले नहीं हुए, 2021-22 में दाखिले नहीं हुए, तो 2022-23 में ऐसी स्थिति में जिन बच्चों ने नर्सरी में दाखिला लेना है उस साल उम्र के हिसाब से उनका तो 2 होगा, लेकिन जो 21-22 में जिन बच्चों का दाखिला नहीं हुआ था उन्हें KG में दाखिला मिलेगा। तो जब बच्चा नर्सरी के हिसाब की बजाय KG में दाखिला लेगा स्कूल में, तो नर्सरी और KG दोनों की पढ़ाई 1 साल में बहुत छोटे बच्चों को करवाना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग पर दबाव डलेगा और छोटे बच्चों को पहले साल ही स्कूल पसंद नहीं आएगा क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी उनके लिए। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ऐसा नहीं करा जाए, क्योंकि दिल्ली के जो हमारे दिल्ली सरकार है वह ये कह रही है कि इस साल अगर दाखिले रद्द हुए तो अगले साल 2022-23 में उन बच्चों को KG में दाखिला दे देंगे जिनका अगले साल दाखिला रद्द होगा, जिसकी वजह से उन्हें दाखिले माता पिता नहीं दिलवा पाएंगे अपने बच्चों को। तो जो इन बच्चों को दाखिला नहीं दिलवा पाएंगे उसे अगले साल उनका साल नहीं रुकेगा, वो अगले साल KG में चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल्स का कहना है कि वो KG में जाएंगे, लेकिन उनकी नर्सरी क्लास तो रह गई होगी, नर्सरी क्लास की भी पढ़ाई करवानी होगी, KG की भी पढ़ाई करवानी होगी एक ही साल में, तो बच्चों पर एक्स्ट्रा दबाव डलेगा, बच्चों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो कि छोटी उम्र में ठीक नहीं है। उनके लिए थोड़ा पढ़ाना ठीक रहता है। सिर्फ पढ़ाई ही स्कूल पढ़ाई तक सीमित नहीं होता, स्कूल में बहुत सी और बातें सिखाई जाती हैं जो कि ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, इसीलिए बच्चों का साल ना रोका जाए, जो नर्सरी दाखिले जैसे चलते हैं वैसे ही चलने दिए जाए। तो मैंने आपको दोनों बता दिया, दिल्ली सरकार क्या सोचती है, स्कूल के प्रिंसिपल क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा उसकी जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरा इस पर अपना विचार है कि हालांकि दिल्ली सरकार इस विकल्प पर सोच रही है और स्कूल के प्रिंसिपल इस मत से, उनके इस सोच से कहीं ना कहीं सहमत नहीं दिखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है जो दिल्ली सरकार कह रही है आगे जाके और मीटिंग्स हो और बहुत सी और बातें रखी जाएँ, तो हो सकता है कि अगला साल शायद रद्द कर दिया जाए और उससे अगले साल में ये जिन बच्चों का दाखिला अगले साल में नहीं हो पाएगा उससे अगले साल में बच्चों को KG में दाखिला दे दिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में उन बच्चों पर यकीनन भार डलेगा जब वो KG में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्हें नर्सरी की पढ़ाई भी करनी होगी, उन्हें KG की पढ़ाई भी करनी होगी। दूसरी चीज़ मेरा यह भी मानना है कि शायद ऐसा हो कि दाखिले रद्द ना होकर दाखिले थोड़ी लेट हो जाए, दाखिले रद्द ना हो और दाखिले थोड़े लेट हो जाए। हो सकता है ऐसा भी हो कि जैसे जनरल कैटेगरी के दाखिले दिसंबर में शुरू होते थे, जनरल कैटेगरी के फॉर्म दिसंबर में आते थे और EWS DG के जनवरी में आते थे, तो हो सकता है कि जनरल कैटेगरी के जनवरी में आ जाए, EWS के फरवरी में आ जाए, या फिर जनरल कैटेगरी के फरवरी में आ जाए, EWS DG कैटेगरी के मार्च में आ जाए। हो सकता है ऐसा हो, तो होने को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नर्सरी संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करते रहें।
मैं अपनी वीडियो जैसी लाती थी मैं वैसे लाती रहूँगी, क्योंकि अभी कोई डीओ ही नहीं आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ बताया हम सोच रहे हैं ऐसे। तो मैं नहीं चाहती कि आपके पास जानकारी का अभाव हो, कल को दिल्ली सरकार बोले कि नहीं हम तो नर्सरी दाखिले शुरू कर रहे हैं और आपके पास जानकारी का अभाव हो। इसीलिए आप नर्सरी से संबंधित सारी जानकारी चाहे मेरी वीडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करें, आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो वहाँ से प्राप्त करें, आप गूगल पे अलग अलग वेबसाइट्स देखते हैं तो वहाँ से प्राप्त करें, आप जहाँ से भी प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त करें। लेकिन अपनी जानकारी को मत रोकिएगा ये सोचिए कि अगले साल दाखिले नहीं हो रहे, क्योंकि ऐसा सोचा जा रहा है लेकिन इस पर फैसला नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सरकारी माफ़ कीजिएगा प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल इस बात से कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। और मुझे लगता है बहुत से ऐसे अभिभावक होंगे जो इस बात से शायद सहमत ना हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो सहमत होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सहमत नहीं होंगे। तो क्या फैसला होता है इस संबंध में भी मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी, रेगुलर अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँगी, लेकिन नर्सरी दाखिले संबंधित मैं वीडियोस भी आपके लिए लाती रहूँगी, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि दिल्ली सरकार बोले हम तो फॉर्म निकाल रहे हैं और हमारी जो वीडियो संबंधित जो मैं जानकारी देती हूँ वो मैं कहीं ना कहीं मेरी वो जानकारी रुके और आपके पास जानकारी पहुँचना कम हो तो आपको फॉर्म भरने में परेशानी हो। तो मैं अपनी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी, जो मैं ला रही हूँ तब तक जब तक दिल्ली सरकार इस बात की घोषणा नहीं करती कि भाई हम फॉर्म अगले साल हम शायद दाखिला रद्द कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हाँ हो सकता है मैं कुछ समय के लिए दाखिले संबंधित नर्सरी की वीडियो ना लाऊं, लेकिन जब तक दिल्ली सरकार कुछ नहीं बोलती तब तक मैं वीडियोस लाती रहूँगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियोस देखते रहें और कहीं और जहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करते हैं वहाँ से भी प्राप्त करते रहें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल्ली सरकार सोच रही है। हो सकता है सोच के बाद वे अपना फैसला बदल दे, हो सकता है एडमिशन थोड़े लेट हो जाए, कुछ होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है और समय समय पर क्या इससे संबंधित जानकारी दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाती है और इससे संबंधित कोई और महत्वपूर्ण जानकारी यदि मुझे पता चलती है तो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। हालांकि ये बात नर्सरी दाखिले संबंधित हो रही है, मुझे ये नहीं पता कि पहली केजी और पहली कक्षाओं में दाखिले होंगे या नहीं होंगे, उससे संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है। अभी मैं सिर्फ नर्सरी और नर्सरी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर दाखिले रुके तो प्राइवेट स्कूलों के भी रुकेंगे, फिर दाखिले रुके तो फिर तो सभी के रुकेंगे, फिर तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी रुकेंगे, और अगर दाखिले रुके तो सरकारी स्कूल के दाखिले भी रुकेंगे नर्सरी के। मतलब अगर दाखिले रुके तो पूरी दिल्ली के सभी स्कूलों में नर्सरी के दाखिले रुकेंगे, चाहे वह सरकारी है, चाहे वह स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, चाहे वह सर्वोदया है, चाहे वो प्राइवेट है, सभी स्कूलों के दाखिले एक साथ रुकेंगे। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और दिल्ली सरकार सिर्फ सोच रही है, उनका सोचना जायज़ है क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। लेकिन आप प्राइवेट स्कूलों की प्रिंसिपल की राय के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते, उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। और प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल इस बात से कहीं ना कहीं सहमत नहीं है कि बच्चों का साल कहीं ना कहीं रद्द करा जाए, क्योंकि उनका कहना है कि जब अगले साल आप उन्हीं बच्चों को जिनकी नर्सरी नहीं करवाई उन्हें सीधा केजी में दाखिला देंगे तो वह नर्सरी की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और केजी की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो उन बच्चों के जो कोमल मन है और कहीं ना कहीं उनका जो बच्चों का दिमाग उस समय उभर रहा होता है, ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है, धीरे धीरे जो उस दिमाग पर भी ज़्यादा बोझ डलेगा, जो कि बच्चों के बचपन में पढ़ाई का बोझ बच्चों पे नहीं डलना चाहिए। तो यह थे कुछ राय मेरी तरफ से कुछ सुझाव और मेरे कुछ विचार। पहला सुझाव, आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराया और परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। दिल्ली सरकार ने कुछ कहा, वह क्या कहा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यह वीडियो सिर्फ EWS DG कैटेगरी के दाखिले से संबंधित नहीं है, बल्कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सर्वोदय विद्यालय सभी इस दाखिलों से संबंधित है, क्योंकि अगर नर्सरी दाखिले रद्द हुए तो सभी के लिए रद्द होंगे, और अगर रद्द नहीं हुए तो सभी के दाखिले जैसे होते हैं वैसे होंगे। हो सकता है दाखिले तो प्रक्रिया थोड़ी सी लेट हो जाए। यदि संबंध में मुझे और जानकारी मिली तो मैं वह ज़रूर लेकर आऊँगी। आप सभी से मैं यह अपील करूँगी कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को संबंध में जानकारी प्राप्त हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।